ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर ये कई सारे नाम ऐसे थे जिसमें परवेश वर्मा का नाम भी चल रहा था और भी कई ऐसे नाम थे जो कि संभावित चेहरे माने जा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री की रेस में है और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन अब जो नाम निकल के सामने आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, वो रेखा गुप्ता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता को यहां पर दी गई है। सस्पेंस लगातार बीते कई दिनों से जारी था, जब से चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का जीता और यह माना जा रहा था कि वो कौन सा चेहरा होने वाला है जिसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और अब वो नाम साफ हो चुका है। रेखा गुप्ता क्या कहेंगे दिल्ली की नई सीएम? ये हम दिल्ली वालों की बड़ी अच्छी किस्मत है जो हमें एक मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी मिली है। पार्टी के शीर्ष नेता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी है। वो पार्टी का नाम और हमारे शालीमार बाग का नाम रोशन करेंगी बहन रेखा। मैम क्या कहेंगे, एक महिला सीएम बनी है दिल्ली की, रेखा जी मेरी बेटी है और हम परिवार उनके लिए बहुत खुश है और दिल्ली को जिस कार्य की उम्मीद थी अब रेखा भाभी ये काम करके दिखाएंगी और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज वो इस पोजीशन पे पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि गुप्ता है, मैं उनकी छोटी देवरानी हूँ, मैं उनकी छोटी देवरानी। विश्वास दिलाते हैं सभी को, बहुत मेहनत भी करी है, तरक्की पूरी करी है, दिल्ली को बहुत विकसित शहर बनाएंगे। तो ये जश्न की तस्वीरें आप देखिए और उत्साह कितना ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और माना यह जा रहा था कि आरएसएस ने उनका नाम का प्रस्ताव रखा था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने माना और चर्चाएं यहां पर चल रही थी। विधायक दल की बैठक चल रही थी, उस दौरान भी नामों को लेकर के चर्चा यहां पर की गई और नाम जो सबके सामने है वो रेखा गुप्ता का है। आपको बता दें कि यह भी माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर भी जिम्मेदारी यहां पर मिलने वाली है और अभी आप रेखा गुप्ता को देख सकते हैं जो कि मंच पर मौजूद हैं, जिन्हें अब दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। तो पार्टी के दोनों पर्यवेक्षक, आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ ने विधायकों से चर्चा करी और माना यही जा रहा था कि रेखा गुप्ता का जो नाम है वो सबसे आगे है। लेकिन अब जिस तरह से मोहर उनके नाम पर लग गई है तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। तो देखिए अब लगातार उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं रेखा गुप्ता को और उम्मीदें अब उनसे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता को मिली दिल्ली के सीएम के तौर पर। और आपको बता दें कि रामलीला मैदान में कल दोपहर 12:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और शपथ लेती हुई रेखा गुप्ता नजर आएंगी। तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली की नई सीएम दिल्ली बीजेपी की महासचिव रही हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रेखा गुप्ता रह चुकी हैं। तो कई महत्वपूर्ण पद हैं जिनकी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता ने निभाई है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। एक क्वालिफाइड बहन है और पूरे प्रदेश को बड़े अच्छे ढंग से चलाएंगी। खुशी है। और डिप्टी सीएम के तौर पे प्रायोरिटी है भाजपा का रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में मोदी जी के द्वारा
हमारी छोटी बहन रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का सीएम नियुक्त करने और पूरे विधायक दल के द्वारा उसका अनुमोदन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। रवि जी आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार तो दिल्ली की चौथी महिला सीएम रेखा गुप्ता बनी हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से सौंपी गई और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रेखा गुप्ता रह चुकी हैं। और इसी के साथ ही आपको ये जानकारी भी पहुंचा दें कि शालीमार बाग सीट से चुनाव जीत करके रेखा गुप्ता आती हैं। वैश्य समाज से ये ताल्लुक रखती हैं और दिल्ली में वैश्य समाज की आबादी 8% मानी जाती है। दिल्ली बीजेपी की महासचिव भी रेखा गुप्ता रह चुकी हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अब पार्टी की तरफ से दी गई है और इस पार्टी का उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने की जो जिम्मेदारी रेखा गुप्ता को मिली है उसे बेहद ही महत्वपूर्ण ढंग से निभाने का कर पा रहे। 22 लोग उनके बने वो तय नहीं कर पा रहे। कि एक लेडी चीफ मिनिस्टर मिली है जो लेडीज की परेशानी भी समझेगी और सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर जो खराब हो चुका है दिल्ली का उसको देखेंगे। मैं शीनू कालरा हूँ। रेखा गुप्ता का मंत्री 27 साल का वनवास और उसके बाद महिला मुख्यमंत्री को दिया गया है, तो जो विजन है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। बहुत पूरा होगा। डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली में चौमुखी विकास होगा और जो शराब परोसी है दिल्ली में इन लोगों ने लाई थी, मुझे लगता है उन सबको इंसाफ मिलेगा। जरूर। ये हमारे साथ में रवि नेगी थे और सभी में खुशी की लहर है जिस तरीके से जीत यहाँ तो खुशी की लहर आज जो देखने को मिल रही है क्योंकि दिल्ली को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल चुका है। चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता एक बड़ी जिम्मेदारी अब निभाने वाली है। और जिस तरह से जिक्र किया गया जब हमारे संवाददाताओं ने बात करी अलग अलग नेताओं से तो उनका कहना था कि महिलाओं की नेता चुन लिया है और श्रीमती रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। बनाए रखें और हमारा कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता